अगर तूने दोबारा मेरी बेटी का पीछा करने की कोशिश की तो तू अपने आप को खत्म समझ। ए, छोड़ दे इसे। बताओ, इतनी मार खाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई? अकल ठिकाने है इसलिए तो तुमसे प्यार किया। वैसे मैंने तुमसे कभी पूछा? हाँ, पूछा क्या? बताओ। लाखों की बात किया, करोड़ों की डिमांड की, सिर्फ प्यार ही तो करने के लिए बोला ना। बकवास बंद करो। कभी मेरी फीलिंग्स जानने की कोशिश की है तुमने? आवारों की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। मैं कौन हूँ, किस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? अरे हर एक के जीवन में समस्या तो होती ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना खाना पीना छोड़कर बैठ जाएं। उसी तरह अपना प्यार भी तो नहीं छोड़ सकते ना डार्लिंग। तेरी की अब इसे मैं कैसे समझाऊं? अरे एक बार आई लव यू कह दो ना, जिंदगी भर साथ देता रहूंगा। बोलो ना। अभी भी मान नहीं रही है और मुझे रोना आ रहा है। अरे माँ, देखो ना, ये मुझसे प्यार नहीं कर रही है। नहीं बोलेगी तो मैं मर जाऊंगा। मुझसे प्यार करने के लिए मैं नहीं मानने वाला। तुम इसे जानती हो? कहाँ है ये? बताओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, रोको। दारू लाने के लिए कहा तो आइटम ले आया। ओके, नो प्रॉब्लम। बोलो भाई, ये मिल गई है भाई। Are you sure? हाँ भाई, श्योर। Good. कहाँ है वो? वो क्या है बे? ये क्या कर रहा था? उस लड़की को हम दोनों के प्रॉब्लम के बीच में मत घसीट, सीधे सीधे छोड़ दे उसे, तब मैं तुझे माफ कर दूंगा। छोड़ उसे। नहीं छोड़ा तो क्या करेगा? ए, पकड़ इसको। क्या हुआ भाई? पकड़ इसको, छोड़ना नहीं। पकड़ इसको जल्दी। जल्दी आओ, चलो जल्दी। जा जल्दी। भागने ना पाए। जाओ उसके पीछे। अरे ब्रेनलेस फेलो, वो हमारे आदमी को टोपी पहना रहा है। जरा देख के मारो यार।
कंसंट्रेट करो। अरे 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 कौन किसको मारा है देख तो ले। कौन है वो? पता नहीं। मिला रे वो? नहीं मिला भाई। कौन है वो? उसने मेरे भाई को मारा। वही पूछ रहा हूँ, कौन है वो? नहीं पता भाई। 1 2 हाँ सब ठीक है, सब लोग यही है ना? थैंक गॉड। राजा, अगर हमें इस मुसीबत से बचना है तो हमें इमीडिएटली एक यज्ञ करना होगा। क्या हुआ? हुआ क्या? जिस आदमी को हम लोगों ने मारा था उसे एक और आदमी ढूंढ रहा है। पर वो कौन है? मुझे नहीं पता। तुम में से किसी ने उसको नहीं देखा? देखा। किसने देखा? पता नहीं। खुशी के अवसर पर लोग इसे पीते हैं और जब दुखी होते हैं तब इसे तोड़ते हैं। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। उसे देखूंगा तो पहचान लूंगा। बनाऊंगा तो पहचानोगे ना। क्या बनाओगे? फोटो बनाऊंगा, देखो। अच्छा है ना? यही है वो। राजा, यही है, यही है, यही है वो भाई, यही है वो। हाँ यही है। अब तो बता दो रवि कहाँ है? बाइक रोको। क्यों? रोकते हो या कूद जाऊं? ए मेंटल, रुक जाओ। रुको तो सही। लीव मी अलोन। रवि कहाँ है? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। रुको, मैं जानता हूँ कि तुम रवि को जानती हो। सर, सेकंड कैमरा जरा जूम कीजिए। प्लीज बता दो ना, मुझे उसे बचाना है। उसे मारने आए हो या बचाने आए हो तुम? किसे पता? अरे 1 मिनट रुको, सुनो तो। अगर मारना होता ना तो बचपन में ही उसे मार दिया होता। रवि को मैं बचपन से जानता हूँ। वो हमारा पड़ोसी है। कम से कम अब तो बता दो कि रवि को क्या हुआ है। मेरा नाम शालिनी है। मेरे पैदा होते ही माँ चल बसी। पापा का नाम सत्य प्रसाद। अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन में हेड के रूप में काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए मुझे लेकर इंडिया आए। यहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स की समस्याएं इतनी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया है कोई और उसे फेस करे, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में हर रोज लिटरेसी बढ़ रही है सोच के हम बहुत खुश होते हैं, पर सिर्फ लिटरेसी बढ़ने से देश की भलाई नहीं होती। इसके साथ ही बढ़नी चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यह आप सबका हक है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? कंप्यूटर स्टूडेंट को नौकरी मिलती है डेटा ऑपरेटर की, एमबीए स्टूडेंट नौकरी कर रहा है टेलीफोन ऑपरेटर की, और एक लॉ का स्टूडेंट कोर्ट में आज मीडिएटर का काम कर रहा है। जिसके पास कोई योग्यता नहीं है वो बड़े पोस्ट पर बैठे। आई वॉज सैड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज एंग्री। इस सिस्टम को बदलने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक विद्यालय का निर्माण किया, जिसके द्वारा मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं,
आप सब यहाँ जो भी पढ़ाई करें उसे ध्यान में रखकर इस दुनिया में आप सबको नौकरी दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। Congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Congratulations. सर। All the best. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर। ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए पेरेंट्स की तरह है सर। All the best. थैंक यू सर। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कितने पैसे बनाएंगे ये तो नहीं पता, पर इस पढ़ाई को बिजनेस बनाकर हम बहुत पैसे कमाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। बिज्जू राजा, घर पर हमारे माँ बाप और स्कूल में हमारे टीचर अगर बच्चों को ये सब सिखाना शुरू कर दें कि जल्द से जल्द पैसा कैसे कमाया जाता है, तो मेरा यकीन मानो हमारी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। रवि, रवि, सर, क्या बात है? सर आपने हमें नौकरी तो दे दी, पर आपके दोस्त हमसे पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें 5 लाख दिए हैं, लेकिन उनको और चाहिए। Hey, stop it! Stop it! What is this? Take back! Go! Please go! Biju, what the hell is happening here? Here I'm making it profitable, man. I won't spare you! Even I won't spare you. मेरे पापा ने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और। जिन पर भरोसा था उन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया। ए! सर आप ठीक तो हैं? रवि! यहाँ पर साइन कर और ये सब मेरे नाम कर। यह संस्था बेरोजगार लोगों की आशा है, जिसे मैं तुझ जैसे कमीने को नहीं दूंगा। देना होगा। अगर महान बनने का इतना ही शौक है तो अनाथ आश्रम बनाओ। बेसहारा अनाथ बच्चों को कम से कम बाप मिलेगा, नहीं तो ओल्ड एज होम बनाओ, जहां लाचार माँ बाप का तुम सहारा बन सकते हो। तुम बाप बनो बेटा बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये सारी जायदाद चाहिए। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं साइन नहीं करूंगा। डैडी! शालिनी! डैडी! बिजू! साइन करते हो या इसको मार दूं? बिजू! लीव हर! लीव हर! लीव माय डॉटर! साइन। I'll sign. Leave her. Go. But Daddy... Go! Shalini, go! Run away from here! Please listen to me. Get out! क्या चल रहा था? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिजू, इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन, पावर ऑफ अटॉर्नी कौन है पता है तुझे? शालिनी। उसे जाकर पकड़ो। तभी मैंने रवि को मौत से लड़ते देखा और उसके ऊपर मैंने पुलिस केस कर दिया। बाद में पता चला कि पुलिस और वो दोनों मिलकर मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। शालिनी, क्या हुआ?
क्या हुआ तुझे? इसे देखा है? और मैं तब से इसी इंतजार में हूँ कि कोई ना कोई रवि को ढूंढता हुआ जरूर आएगा।